नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या से चुनावी दांव आजमाएंगे? क्या श्री राम की नगरी से योगी आदित्यनाथ का नया सियासी सफर शुरू होगा? क्या योगी अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे? इन तमाम सवालों के साफ जवाब तो कल मिल पाएंगे जब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ पाएगी। लेकिन इस बात के पुख्ता संकेत अभी से मिल रहे हैं कि योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना तकरीबन तय हो चुका है। तैयारी पूरी है, बस ऐलान बाकी है। जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं। श्री राम के दरबार में दंडवत होते योगी। हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है। राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्री राम की नगरी में विकास का शंखनाद करते योगी। अयोध्या को भव्यता की ऊंचाइयों पर ले जाते योगी। राम मंदिर निर्माण को साकार करते योगी। अयोध्या और योगी जैसे तीर्थ और भक्त की जोड़ी। योगी सरकार तो लखनऊ से चलाते रहे, लेकिन भक्ति की शक्ति उन्हें अयोध्या से ही मिलती रही। लखनऊ से अयोध्या आने जाने का सिलसिला चलता रहा। अयोध्या कूच का कारवां आगे बढ़ता रहा और अब तो खबर यह है कि योगी ने अयोध्या को अपना दूसरा राजनीतिक कर्मस्थली बनाने का फैसला कर लिया है। पूरी तैयारी हो चुकी है अयोध्या से चुनाव लड़ने की, बस ऐलान बाकी है। अगर कल ऐलान हो जाता है तो यूपी और बीजेपी के इतिहास में अयोध्या का नया अध्याय खुल जाएगा। कल तक योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से जो रिश्ता था, वो रिश्ता अब अयोध्या के नाम हो जाएगा। योगी और अयोध्या का संबंध शुरू से कुछ ऐसा रहा है कि अक्सर ये सवाल उठता था कि आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा दोनों में कहां से चुनाव लड़ेंगे, और योगी नाना करते भी बहुत कुछ कह जाते थे। पर हेमा मालिनी जी ने कहा एक आयोजन में कि मैं तो चाहती हूं कि योगी जी यहां से आए, चुनाव लड़े मथुरा से। देखिए, पार्टी तो पार्टी तय करेगी मुझे कहां से चुनाव लड़ना। नहीं, पार्टी तो तय करेगी, लेकिन योगी जी खुद सोचते हैं कुछ कि मैं जैसे गोरखपुर हमेशा से रहा, लोग सोचेंगे कि शायद गोरखपुर से लड़े, लेकिन अयोध्या और मथुरा दोनों जगह प्रतीक्षा हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने के लिए पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। सच पूछिए तो योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना बीजेपी के राजनीतिक मिजाज को पूरी तरह रास आने वाला फैसला होगा। अयोध्या सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं, हिंदुत्व की वो धुरी है जहां से दशकों तक बीजेपी राजनीतिक ऊर्जा पाती रही है। अब अयोध्या से चुनाव लड़ने का फैसला कर योगी अयोध्या आधारित राजनीति को एक चुनाव में भी नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। यूपी चुनाव में अयोध्या का बोलबाला तो हमेशा से रहा है, इस बार भी कोई अपवाद नहीं होगा। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। मोदी जब जब यूपी आए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र जरूर किया। राम मंदिर निर्माण को साकार करना बीजेपी की बड़ी कामयाबी रही, जिसे भुनाने का वक्त अब आ गया है और योगी अयोध्या से चुनाव लड़े, ये उस प्लान पर सबसे बड़ा एक्शन होगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।
बीजेपी और योगी दोनों के प्लान में अयोध्या काफी पहले से महत्वपूर्ण रहा है। क्या कम बड़ी बात है कि 4.5 साल में योगी करीब 30 बार अयोध्या जा चुके हैं। योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो इसका असर अवध से पूर्वांचल तक देखा जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। अयोध्या में विकास की ऐसी बयार पहली बार बह रही है। योगी सरकार ने अयोध्या की अमूलचूल तरक्की के लिए संसाधनों का खजाना खोल दिया है। राम मंदिर का निर्माण तेज रफ्तार से हो रहा है। राम की पैड़ी का कायाकल्प हो गया। अयोध्या खिला खिला और खूबसूरत दिखने लगा है। तो फिर चुनावी मंच से अयोध्या के सवाल पर विरोधियों को ललकारने का मौका बीजेपी क्यों चूके? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से कितने लोग खुश हैं? कितने लोगों में खुशी है जो भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं? आप लोग मानते हैं ये कार्य अच्छा हुआ है? आप लोग मानते हैं? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? क्या ये काम बहन जी करती? अयोध्या पर योगी की निगाह थी, बीजेपी की नजर थी। अयोध्या के आंगन से एक नए राजनीतिक प्रस्थान का प्लान योगी शायद काफी पहले कर चुके थे। अयोध्या योगी को कितनी अजीज है, इसकी बानगी देखिए। 4.5 साल के कार्यकाल में योगी 30 बार अयोध्या गए। औसतन 5 घंटे भी जोड़े तो करीब 150 घंटे अयोध्या में रहे। फैजाबाद का नाम बदला, आस्था को नया मुकाम दे दिया। योगी के हर बजट भाषण में अयोध्या पर सौगातों की बारिश हुई। वो कहते हैं ना, तन मन धन सब तुझ पे अर्पण। योगी ने अयोध्या का पूरा मान रखा और अब यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर योगी गोरखपुर के मुकाबले लखनऊ और दिल्ली के और करीब हो रहे हैं। सवाल है कि क्या मोदी के लिए जो काशी की जगह है, क्या वही योगी के लिए अयोध्या बन पाएगी? जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आगे किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो थोड़ा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए भी काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था। अगर योगी अयोध्या से चुनावी युद्ध में उतरते हैं तो ये एक तीर से कई शिकार करने वाला दांव साबित हो सकता है। काशी में मोदी तो अयोध्या में योगी। हिंदू आस्था के 2 बड़े केंद्र सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ जाएंगे। बीजेपी के एजेंडे में तो ये दोनों पहले से ही रहे हैं। योगी के चुनाव लड़ने से बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। सबसे बड़ा संदेश ये कि हिंदुत्व का सियासी मुद्दा और मजबूत होगा। योगी लड़े तो अयोध्या से जुड़े दर्जन भर जिलों पर सीधा असर होगा। अवध क्षेत्र के करीब 82 विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। अयोध्या से लड़ने वाले दांव का असर पूर्वांचल तक हो सकता है। याद करिए 2017 में अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और रायबरेली में बीजेपी बेहतर सफलता नहीं हासिल कर सकी थी। लेकिन अयोध्या में योगी की मौजूदगी सारे समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। और वैसे भी बीजेपी के राजनीतिक विकास में अयोध्या का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है। बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन और 1989 के लोकसभा चुनाव में 2 से 86 सीटों तक बीजेपी के पहुंच जाने के पीछे अयोध्या का ही हाथ था। अब योगी का अयोध्या से नया अध्याय शुरू होने वाला है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।
और अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अयोध्या से जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे, अब कयास पर एक तरीके से विराम ही माने। कल औपचारिक तौर पर तो ऐलान होगा, लेकिन अयोध्या, इतनी बार योगी का आना, अयोध्या को इतना महत्वपूर्ण हिंदुत्व के लिहाज से मानना, आसपास की सीटों पर इसका असर होना, ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो यहीं से अब चुनाव लड़ना की प्लानिंग कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल नेहा, अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना कई मायनों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। इसका कारण यही है कि राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी प्रगति के साथ अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात बीजेपी सरकार 5 साल में कर रही है। मंदिर ही नहीं, सड़कों से लेकर के शहर का सौंदर्यीकरण हो, भव्य दीपोत्सव हो, और यहां तक इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं यूपी की एक तस्वीर अयोध्या से बनती हुई पिछले 5 सालों में नजर आई है। और यही कारण है कि अयोध्या का चुनाव करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गढ़ को बनाने की कोशिश करेंगे जो लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा है। लेकिन इसका सियासी मायना यह भी है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में जिस तरीके से बीजेपी को लगातार चुनौती दे रही है, लेकिन अवध और अयोध्या के इस इलाके से अगर खुद मुख्यमंत्री आते हैं तो इसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी पार्टी को मिलेगा। यही कारण है कि हिंदुत्व का एजेंडा हो या विकास और अयोध्या की छवि बदलने की जो बात बीजेपी सरकार और खुद मुख्यमंत्री, क्योंकि गोरखपुर के बाद सबसे ज्यादा दौरा अगर उन्होंने कहीं किया है तो वो अयोध्या का है, इसीलिए सरजमी बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अयोध्या से योगी लड़े तो शायद जीत की राह ज्यादा मुश्किल भरी नहीं होगी, लेकिन इसका असर ज्यादा बड़ा और व्यापक होगा। हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को पांव और मजबूती से जमाने में मदद मिलेगी, और बीजेपी का मकसद भी यही है। अयोध्या से योगी का चुनाव लड़ना स्वाभाविक है। अयोध्या हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 7 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालिए। 2017 में बीजेपी, 2012 में समाजवादी पार्टी, 2007 में बीजेपी, 2002 में बीजेपी, 1996 में बीजेपी, 1993 में बीजेपी, 1991 में बीजेपी। 7 में से 6 बार बीजेपी का विजय पताका अयोध्या में फहराता रहा है। योगी आए तो इस बार भी मुकाबला एक तरफा ही रहेगा, क्योंकि अयोध्या में आबादी का समीकरण भी कुछ ऐसा है कि बीजेपी के लिए जीत का रास्ता साफ ही रहेगा। अयोध्या में 93.23% आबादी हिंदू है। मुसलमानों की आबादी सिर्फ 6.19% है। तो अयोध्या में मजहब वाली मुश्किलें तो कतई नहीं आने वाली। और फिर जब अयोध्या से योगी का काफिला आगे बढ़ेगा तो उन मुद्दों को मजबूती और उन दलीलों को भी तो दम मिलेगा जो इस चुनाव में योगी उछालते रहे हैं। ये तो 80 बनाम 20 तो है ही। ये चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सभी दल होंगे। 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है। वो 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं। ये नहीं पता लगा आपको? वो जो 80 और 20 बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80% झूठ बोलते हैं, केवल 20% सच होता है हमारा। इस बार जनता समझ गई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जा रहे हैं। 80% लोग इनसे नाराज हैं, मैं कहता हूं 100% लोग नाराज हैं इनसे। योगी के अयोध्या से उतरने की रणनीति के पीछे बीजेपी कई लाभ देख रही है। हिंदुत्व पर होने वाला हर ध्रुवीकरण बीजेपी को मुनाफा देगा और समाजवादी पार्टी को नुकसान। और इसके लिए योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से बड़ा दांव और क्या हो सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।